रक्षाबंधन के हैम्पर के लिए चलिए एक और चीज़ बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मफ़िन्स की रेसिपी। 2 मफ़िन्स बनाएँगे हम, 2 अलग फ्लेवर लेकिन हम एक ही बेस से बनाएँगे। मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप रक्षाबंधन में फटाफट से चीज़ें बना के ऑर्डर्स ले सकें। तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आप एक साथ बना के उसमें वैरायटी क्रिएट कर सकें। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने बटर ले लिया है, ये सॉल्टेड बटर जो होता है अमूल का वही है। तो इसीलिए हम इसमें आगे कहीं सॉल्ट नहीं डालेंगे। इसे रूम टेम्परेचर पे लेना है। इनफैक्ट जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं सारे रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है। उसमें मैंने डाल दी है पाउडर चीनी। चीनी को आप एक बार मिक्सी में घुमा लीजिए, उसको पाउडर कर लीजिए और उसको एक बार छान लीजिए ताकि उसमें कोई गुठलियाँ ना रहे और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए इसमें। अब मैं जो आपको आज रेसिपी बता रही हूँ इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। परफेक्ट मैंने इसकी जो ग्राम्स में मेजरमेंट है वो दी हुई है। यहाँ पे देखिए मैंने बटर और चीनी को एकदम अच्छे से फ्लफी होने तक फेंट लिया है। आप इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल करके उसे फेंट सकते हैं। एक बार चीनी और बटर अच्छे से फ्लफी हो जाए उसके बाद में ही उसमें आपको दही डालना है। दही डाल के इसे बस मिलाना है हल्के हाथों से और मिलाने के बाद में हमें इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे वैनिला एसेंस। तो ये जो है मुझे फ्लेवरिंग के लिए पसंद है वैनिला एसेंस, इसलिए मैंने डाला है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे ज़रूर डालिए। एक अच्छी इसमें खुशबू आती है, फ्लेवरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। 2-4 ड्रॉप्स डाल दीजिए, वो भी अच्छे लगेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जितना दूध ले लिया है और उसमें मैंने एक छोटा जो सैचे होता है ना कॉफ़ी का वो डाल दिया है। अब वो डाल के मैं इसे मिक्स कर लूँगी क्योंकि हम एक फ्लेवर जो है वो कॉफ़ी वाला बनाने वाले हैं। और आज मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती की, वो क्या है वो आपको वीडियो में आगे मैं बताऊँगी और आप वो गलती बिल्कुल मत करिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कॉफ़ी वाला दूध बन के रेडी हो गया है। अब चलिए हम इसमें ड्राई इंग्रीडिएंट्स मिक्स करते हैं। तो मैंने मैदा ले लिया है। मैदे के साथ हम ले लेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमेशा हमें छान कर ही लेने हैं ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छा बने, फ्लफ़ी बने, उसमें कोई गुठलियाँ ना हो। और इससे ना जब हम ऐसे सीव करते हैं ना तो एयर इनकॉर्पोरेट होती है तो हमारा केक का बैटर बढ़िया बनता है। अब इसमें जितना हमें दूध लगेगा उतना दूध डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे अक्सर हम एक गलती करते हैं, हम दूध ना बहुत कम निकाल के रखते हैं और उससे क्या होता है कि एन मोमेंट पे हमें ऐसा हो जाता है कि अरे दूध तो कम पड़ गया तो फ्रिज से निकाल के फटाफट से डाल दो। ऐसे नहीं करना है। आप ज़्यादा दूध निकाल के रखिए, उसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर दूध बच जाता है आप वापस फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अगर कम पड़ता है और आप ठंडा इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे सारा टेम्परेचर गड़बड़ा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि कभी-कभी ना मैदा थोड़ा ज़्यादा दूध सोख कर लेता है, कभी-कभी कम करता है। अब यहाँ पे आप देखो मैंने बैटर ना थोड़ा-सा थिक रखा है और थिक बैटर को ही मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। क्यों वो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन देखिए मैंने बैटर को थोड़ा थिक रखा है और हम दूध डालने के बाद इसको जब मिक्स कर रहे हैं ना तो हमें बहुत नहीं मिक्स करना है। ओवर मिक्सिंग से भी केक जो है वो अच्छे नहीं बनते। अब यहाँ पे देखिए बैटर मेरा थिक है, कितना थिक बैटर है, इतना तो हम इस्तेमाल नहीं करते केक के लिए। इसको आगे हमें बनाना है लेकिन हमें डिवाइड इसको पहले ही कर लेना है। हाँ, तो ज़्यादा आपको बैटर पतला करके डिवाइड नहीं करना है। क्यों वो मैं आपको आगे बताती हूँ। पहला वाला बैटर लेके मैं अब इसमें दूध डाल के इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्टली एडजस्ट कर रही हूँ जैसे हमें केक के लिए चाहिए, जिसको रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं या फ्लोइंग कंसिस्टेंसी कहते हैं। एक बात और मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि बहुत पतला बैटर होगा तो भी केक अच्छा नहीं बनेगा और एकदम मोटा बैटर आप रखोगे, जाड़ा बैटर रखोगे तो भी केक अच्छा नहीं बनेगा। तो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं ओरियो की बिस्किट्स जिनको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया, मतलब ऐसे हाथ से ही तोड़ के उसमें मैंने डाल दिया। ये देखिए ये थिक है, अभी भी इसमें दूध जाएगा ताकि ये फ्लोई कंसिस्टेंसी का बने। अब इसे मैं अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी। तो ये रहा हमारा ओरियो मफ़िन जो कि बहुत बच्चों को पसंद भी आता है और बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी होता है। तो एक ही बैटर में हम 2 बनाने वाले हैं, 2 अलग फ्लेवर बनेंगे। एक तो हम ओरियो बना रहे हैं और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, कॉफ़ी तो हमने बना के ही रखी है। अब इसे हम ना इस तरह से कपकेक के मोल्ड में डालेंगे। ये देखिए कितने प्रिटी दिखने वाले मोल्ड्स हैं, तो इसको आपको अलग से कोई डेकोरेशन करना नहीं पड़ेगा। ये मोल्ड में ही आपको बना के वैसे ही क्लाइंट को दे देना है।
दिखने में भी बढ़िया दिखेगा और आप इसका डेकोरेशन अच्छे से कर पाएंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको पूछा था कि क्या आप मेरा लाइव सेशन देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वो देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर लाइव सेशन लेकर आऊँगी बहुत ही जल्दी, मतलब कमिंग वीक में ही लेकर आऊँगी। मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है, इसीलिए मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, और ना ही मैं आपको लाइव सेशन का बता पा रही थी। 1-2 दिन में मैं आपको बताऊँगी कि हम लाइव सेशन कब करेंगे। बहुत ही जल्द करेंगे ताकि आपको आगे के ऑर्डर्स लेने में आसानी हो। और ये देखिए मैंने ओरियो के ऊपर बिस्किट्स भी डाल दिए, मतलब कप के जो हमारे मफिन्स है उसके ऊपर मैंने ओरियो डाल दिया। अब जो दूसरा बैटर था ना, उसमें हमने कॉफ़ी डाल दी है। अब यहाँ पे देखिए 1 टेबलस्पून मैंने दूध में कॉफ़ी ऑलरेडी मिक्स करके रखी थी, तो इसीलिए मैंने बैटर थोड़ा थिक रखा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और दूध डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बैटर बहुत पतला हो गया तो भी उसकी कंसिस्टेंसी फिर बिगड़ जाएगी। देखिए लेकिन ये बैटर एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे वॉलनट्स। आप चाहे ना इसकी जगह पे बादाम भी डाल सकते हैं। बादाम और अखरोट जो है इन दोनों की कॉस्टिंग में डिफरेंस आता है, तो आपको अगर कॉस्टिंग थोड़ी कम भी करनी है तो आप बादाम भी डाल सकते हैं। बादाम भी इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसके भी हम मोल्ड्स उसी तरह से भर लेंगे। 3/4 हमें मोल्ड को भर देना है, और फिर मैंने क्या गलती की वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम लाइव सेशन ज़रूर करेंगे, और मैं आपको प्राइसिंग और पैकेजिंग के बारे में उसमें ज़रूर बताऊंगी। तो अगर आपको कोई और क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप क्या चाहते हैं, और लाइव सेशन में आप क्या क्या देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर लिख कर बताइए। इसके ऊपर से भी मैंने कटे हुए वॉलनट्स डाल दिए हैं, और अब हमें इसे बेक करना है। तो बेकिंग के लिए हम गैस पे इस तरह कढ़ाई में करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, कढ़ाई इस तरह से मैंने गरम तो करने के लिए रख दी थी, मतलब मैंने प्री हीट कर ली, लेकिन मैंने चेक ही नहीं किया मेरे जो मोल्ड्स है वो काफ़ी बड़े हैं, उसके ऊपर ये जो ढक्कन है वो लगेगा ही नहीं। अब हो गया प्रॉब्लम, मैंने केक का बैटर तो सारा डाल दिया था, तो मैंने फटाफट से मेरा एयर फ्रायर निकाला और एयर फ्रायर में मैंने इसे लगाना शुरू किया। अब एयर फ्रायर में मैंने इसे करीबन 160 डिग्रीज पे 15 मिनट्स के लिए बेक किया, और ये बहुत अच्छे से बेक हुए हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। वैसे ही अगर आप अवन में कर रहे हैं तो अवन में आपको एटलीस्ट 170 टू 180 डिग्रीज में रखने हैं, जो आपका टेम्परेचर है, और उसमें आपको 15 मिनट्स के लिए तो बेक करना ही है। और ये देखिए ये हमारे मफिन्स बाहर आ चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। इसकी वर्स्टेज भी मैं दिखाती हूँ आपको। और गैस पे भी वैसे ही, गैस पे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, 25 मिनट्स 30 मिनट्स भी लग सकते हैं गैस पे। गैस की आँच आपको एकदम धीमी रखनी है। ओवन और गैस आपको प्री हीट कर लेना है। मैंने इसको प्री हीट नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली रख दिया, और देखिए कितने बढ़िया मफिन्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसकी आपको कॉस्टिंग बता देती हूँ, बाकी का सारा हम लाइव वाले सेशन में देखेंगे। तो एक मफ़िन जो है ओरियो वाला वो बनाने के लिए मुझे 14 रुपीज़ लगे हैं, और कॉफ़ी वॉलनट वाला 19 रुपीज़।